नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन क्या होता है मित्रों? कंसीडरेशन को हिंदी भाषा में बोलते हैं प्रतिफल, है ना। बिना कोई व्यक्ति आपको ऑफर देता है तो दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कंसीडरेशन उन दोनों के बीच नहीं होती है तो वह एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होगा, है ना। वह एग्रीमेंट मतलब जो करार हुआ है दोनों के बीच वह शून्य होगा, विदाउट प्रतिफल के। ठीक है, अब हम बहुत कुछ पढ़ते आए हैं, आज हम कंसीडरेशन पे पहुंच गए हैं। लास्ट 5-6 टॉपिक बचे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा हमने लॉ पढ़ा दिया है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पूरा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो हम पूरे अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं, कितने हैं 395 तक। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा, उसके बाद फैमिली लॉ शुरू होगा एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति गुजर रहे थे और हमसे पूछा कि मिश्रा जी, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? तो हमने बोला भाई कुछ नहीं ज़्यादा करना है, पैसा पैदा करना है। तो बोले कैसे? हमने कहा जैसे हो सके वैसे। तो अपने जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो कभी किसी के सामने बयान नहीं करना है, अपना किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, कोई आपको भड़काए उकसावे में नहीं आना है। जो व्यक्ति किसी के भड़कावे और उकसावे में नहीं आता है वही आगे बढ़ता है। महाभारत का युद्ध देखा होगा आपने। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह ने उत्साहित कर दिया था कि भाई युद्ध में शस्त्र तो उठाना पड़ेगा, लेकिन भगवान कृष्ण और उतने बर्बादी कर दी थी कुरुक्षेत्र में कि भगवान श्री कृष्ण विवश हो गए शस्त्र उठाने में, लेकिन उन्होंने शस्त्र उठाया नहीं। बाद में भीष्म पितामह के सम्मान के लिए सिर्फ शस्त्र उठाया और फिर अपना वापस अपने अंदर समा लिया, जिसे बोलते सुदर्शन चक्र था वो। ठीक है, वो कंडीशन थी। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज कंसीडरेशन क्या है। कंसीडरेशन जैसे आपको बताया, एक व्यक्ति किसी को ऑफर देता है, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है, उन दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट से जो फ़ायदा मिला उसे बोलते हैं प्रतिफल, और उसका इंग्लिश वर्ड है कंसीडरेशन, है ना। जैसे एक व्यक्ति कोई मोबाइल बेच रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका पैसा दे रहा है, तो एक को मोबाइल मिला और दूसरे को पैसे मिला, उसके बीच में क्या हुआ? दोनों को क्या मिला? वो चीज़ हो गई कंसीडरेशन। हिंदी में उसे प्रतिफल बोलते हैं। अगर दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी को कुछ भी नहीं मिला, तो वह एग्रीमेंट होगा, जो करार होगा वह शून्य होगा। ठीक, कंसीडरेशन समझ में आया? इंट्रोडक्शन में अब ये लिख देना, व्हाट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को डिफाइन कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 2D। सेक्शन 2D में बोला गया है कंसीडरेशन को डिफाइन कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 2D। डिफाइन मतलब परिभाषित कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 2D। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2D में बोला गया है समथिंग इन रिटर्न। मतलब समथिंग इन रिटर्न मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो रिटर्न दोनों को प्राप्त हो रहा है वही कंसीडरेशन है, वही प्रतिफल है, ये बोला गया है। फिर सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 में बोला गया है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड। मतलब कोई भी एग्रीमेंट हो जो उसके बीच में कंसीडरेशन किसी को प्राप्त नहीं है तो वह कंसीडरेशन 0 होगा, ऐसा बोल दिया गया है। कहाँ पे? सेक्शन 25 में। और सेक्शन 2D में बोला समथिंग इन रिटर्न, मतलब कंसीडरेशन की यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया सेक्शन 2 में, सेक्शन 2D में। ऐसे ही सेक्शन 2H बोलता था हमारा एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वही करार संविधाएं बन सकती हैं जो कानून द्वारा लागू करा जा सके। तो ये एक कंडीशन बन गई थी। यहाँ सेक्शन 2D में ये बोल दिया गया, सेक्शन 2E में कुछ अलग बोला गया था, है ना, एक्सेप्टेंस के बारे में दिया था। सेक्शन 25 में बोल दिया गया एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड। कोई भी एग्रीमेंट बिना प्रतिफल के दोनों को नहीं प्राप्त हो रहा तो वाइड होगा, वैलिड नहीं होगा कानून के नज़र में। अब इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, सेक्शन 25A, सेक्शन 25(2), सेक्शन 25(3). इन 3 में बोला गया है बिना कंसीडरेशन के ही एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा। उससे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ कंसीडरेशन पे पढ़ रहे हैं। तो ये हो गए आपके कंसीडरेशन समझ में आया? सेक्शन 2D सेक्शन 25 कंसीडरेशन से डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछता है व्हाट इज कंसीडरेशन लिख दो। कभी कभी कंसीडरेशन और उसके आवश्यक तत्व मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन, इनके बारे में पूछता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से हल करेंगे। इसका उत्तर लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। फिर बोलते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन, प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए जो तुम्हारा करार है वह वैलिड रहे। तो समझो यहाँ पे जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ऑफर करने वाला जो बंदा है कंसीडरेशन अपने हिसाब से लेगा,
देखो जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है उसकी इच्छा पर कंसीडरेशन होगा। एक्सेप्ट करने वाला जो है ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसकी इच्छा पे जो कंसीडरेशन होगा तो एग्रीमेंट तो वाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंसीडरेशन को वैलिड करने के उद्देश्य क्या हैं कि जो ऑफ़र कर रहा है उसके हिसाब से जो उसका पैसा होगा, मूल्य होगा, वही दिया जाएगा। उसके हिसाब से नहीं हुआ तो काउंटर ऑफर हो गया, काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर हो गया, तब यह वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दूसरा एसेंशियल एलिमेंट की। पहला यही है, जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है कंसीडरेशन जो होगा उसके हिसाब से होगा। फिर दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें कंसीडरेशन तीसरा व्यक्ति ले सकता है। फिर ये भी बोल दिया गया जैसे ए और बी ऑफर आपस में कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति जो है वो कंसीडरेशन दे सकता है। क्यों? जैसे आपने सुना होगा ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है। ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं। कौन से? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, है ना। ए ने बी से बोल दिया कि भाई तू जा सी का केयर कर। ए ने बी को बोला तू सी का केयर कर। ए ने बी को बोल दिया कि सी का तू केयर कर और सी का केयर करने के लिए बोल दिया। अब ए जो है बी को ओवरटेक कर रहा है ना, केयर कर रहा है। अब ए का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बी के साथ है। बी ए ने ऑफर दिया, बी ने स्वीकार किया और कंसीडरेशन किसको मिल रहा है? सी को। बी ने मुकदमा कर दिया, है ना। तो ए बोलेगा कि भाई हमारा तुम्हारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो जो था क्या था कि तुम सी की जो केयर करोगे, कंसीडरेशन जो मिलेगा वो सी को मिल रहा है क्योंकि उसकी केयर कर रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई जब दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेचर ऑफ लव होता है, तब उसके बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को कंसीडरेशन एक्सेप्ट हो रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये किस केस में डिसाइड हुआ? वो चिनांगाराम वर्सेस रामाया केस में डिसाइड हुआ।